वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के सब्जेक्ट इंग्लिश की फर्स्ट बुक जो है बिहाइव, उसका चैप्टर फर्स्ट द लॉस्ट चाइल्ड। तो द लॉस्ट चाइल्ड जो है, जैसे कि आपको इसके नेम से ही पता चल रहा होगा कि लॉस्ट बच्चा जो कि खो गया था। तो बच्चा कैसे खोया, क्या था इसका पूरा पर्सपेक्टिव, तो चलिए इसकी स्टोरी हम देख लेते हैं। तो ये बात है स्प्रिंग फेस्टिवल की। एक बार क्या था, स्प्रिंग फेस्टिवल के टाइम पे गांव में विलेज में एक फेयर लगा था। तो बच्चा क्या है, उस फेयर को लेके बहुत ज़्यादा हैप्पी भी था और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो फेयर में जाएगा, उसे कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और वो चीज़ें उसे मिलेगी फाइनली। तो इस सोच को लेके बच्चा जो है फेयर को लेके बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, बहुत एक्साइटेड होता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ उस फेयर में जाएगा। तो अब जो है, जो बॉय होता है, बेसिकली ये स्टोरी जो है एक बॉय चाइल्ड की है जो कि एक्साइटेड होता है फेयर को लेके। तो जब बच्चा जा रहा होता है, तो जब वो ऑन द वे होते हैं, ऑन द वे उसे सबसे पहले एक टॉय शॉप दिखती है। तो बच्चा जो है टॉयज़ को देख के बहुत ज़्यादा उसकी तरफ फैसिनेट हो जाता है और वो क्या करता है, उसकी डिमांड करने लग जाता है टॉयज़ की। मतलब वो अपने पेरेंट्स के आगे रोने लग जाता है और वो उस टॉय की डिमांड करने लग जाता है। तब उसके पापा उसको बहुत ही एंग्री लुक से देखते हैं। उसकी मम्मा उसको समझाती है, नहीं इट्स नॉट यूज़फुल फॉर यू एंड दैट, बट बॉय वाज क्राइड एंड क्राइड फॉर टॉय। फिर सडनली क्या है, उसकी जो मदर होती है वो उसका ध्यान जो है वो दूसरी तरफ हटाने के लिए क्या करती है, उसको गेस्चर करती है एक मस्टर्ड फील्ड की तरफ। मतलब मस्टर्ड फील्ड, यहाँ पे जो सरसों के खेत होते हैं येलो कलर के जिसमें फ्लावर्स आते हैं, तो एक मस्टर्ड फील्ड की तरफ उसको गेस्चर करती है और कहती है वो देखो कितने अच्छे फील्ड हैं। और बच्चा क्या करता है, बच्चा एक ड्रैगन फ्लाई के पीछे रन करता करता उस मस्टर्ड फील्ड तक पहुंच जाता है और वहाँ पे वो क्या करता है, जो बटरफ्लाइज होती हैं उन बटरफ्लाइज के साथ वो खेलने लग जाता है। मतलब वो काफ़ी सारा टाइम अपना जो है मस्टर्ड फील्ड में स्पेंड कर लेता है। तो सडनली उसको कॉल आता है उसके पेरेंट्स का, और वो उसके पेरेंट्स की कॉल को सुन के उस मस्टर्ड फील्ड से बाहर आ जाता है और वापस से वो अपने पेरेंट्स से मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन द वे मैंने आपको बताया कि बच्चा जो है पहले टॉय के लिए जिद करता है बट उसको वो नहीं मिलती है। उसके बाद वो मस्टर्ड फील्ड को की तरफ फैसिनेट होता है, बटरफ्लाइज को देखता है और उसके बाद उसके पेरेंट्स का कॉल आ जाता है। फिर रास्ते में उसे कई सारे लिटिल इंसेक्ट्स भी दिखते हैं, लिटिल इंसेक्ट्स दिखते हैं, वॉर्म्स दिखते हैं, और फिर से बच्चा अपने मम्मी पापा का हाथ छुड़ा के उनके पीछे जो है वो चलने लग जाता है। अब फिर से वो सेपरेट हो जाता है अपने पेरेंट्स से, और उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसके पेरेंट्स एक कुआं होता है, एक वेल होता है, उसके पास जो ट्री होता है उसकी शेल्टर में उस बॉय का वेट कर रहे होते हैं। तो अब क्या करते हैं, अब बच्चा उनसे पीछे रह जाता है रास्ते में भी, क्योंकि बच्चा पहले मस्टर्ड फील्ड में चला गया, उसके बाद फिर वो लिटिल इंसेक्ट्स वॉर्म्स के पीछे भागने लग गया। तो इस तरह से वापस उसके पेरेंट्स से आके वो मिल जाता है। अब जब देखता है कि विलेज जो है, विलेज पास में ही होता है, मतलब फेयर स्टार्ट होने ही वाला होता है। तो जैसे ही वो विलेज में एंटर होते हैं, सबसे पहले जो उसको शॉप दिखती है, तो विलेज में एंटर होते ही सबसे पहले जो उसको शॉप दिखती है वो होती है एक स्वीट शॉप, एक मिठाई की दुकान। तो वहाँ पे बहुत सारे तरह तरह की स्वीट्स होती हैं। वहाँ पे गुलाब जामुन भी होता है, वहाँ रसगुल्ला, बर्फ़ी, पेड़े। तो जैसे वो सारी मिठाइयों को देखता है, ऐसे ही सारी स्वीट्स को देखा, तो उसके मुंह में क्या आने लग जाता है, पानी आने लग जाता है। और तब वो अपने पेरेंट्स से डिमांड करने की सोचता है कि मैं अपने पेरेंट्स से डिमांड करूँ इन स्वीट्स की, बट वो नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि जैसे वो मेरे पेरेंट्स ने मुझे टॉय के लिए बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया था, वैसे ही मेरी इस डिमांड को भी क्या कर दिया जाएगा,
रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा, मना कर दिया जाएगा। तो अब वो क्या करता है, अपने पेरेंट्स के रिप्लाई का वेट नहीं करता और वो क्या करता है, आगे की तरफ चलता है। मतलब वो कहता तो रहता है आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, बट ही कांट वेट, है ना। वो उनके रिप्लाई का वेट नहीं करता और वो फिर आगे चलता है। अब आगे जब वो प्रोसीड करता है तब वो उसको दिखती है फ्लावर शॉप। और कौन से फ्लावर्स होते हैं, गुलमोहर के। गुलमोहर की शॉप पे देखते हैं, उसकी जो फ्रेगरेंस होती है वो उसे अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ और फिर वहाँ पे वो उन गुलमोहर की मालाओं को, गार्लैंड्स को देखने लग जाता है और फिर से वो बड़बड़ाता है आई वॉन्ट दैट गुलमोहर गार्लैंड। बट यहाँ पे भी उसको पता चल जाता है कि उसकी इस डिमांड को भी वापस से क्या कर दिया जाएगा, रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। और फिर वो अपने पेरेंट्स के रिप्लाई का वेट नहीं करता और आगे की तरफ प्रोसीड करता है। आगे वो जाता है तो उसको एक बलून शॉप दिखती है। बलून शॉप में कई सारे कलरफुल बलून्स होते हैं, येलो, ग्रीन, रेड, है ना। तो कई सारे बलून्स उसको दिखते हैं और फिर वो एक्साइटेड हो जाता है उन बलून्स को देखकर और उसके मन में आता है कि प्लीज़ कहीं से मुझे ये बलून्स मिल जाएं। फिर वो डिमांड नहीं कर पाता। अगेन उसको यही पता होता है कि उसकी डिमांड जो है वो फुलफ़िल नहीं होगी और डिज़ायर तो बहुत होती है, उसको इच्छा बहुत होती है, बट वो अपनी डिज़ायर को क्या करता है, यहाँ पे मार देता है। मतलब अपनी इच्छाओं को, सारी इच्छाओं को वो मार देता है। अब उसका अट्रैक्ट करती है एक स्नेक चार्मर की म्यूज़िक, फ्लूट की म्यूज़िक। स्नेक चार्मर जो सपेरा होता है उसको कहते हैं। तो वो जो फ्लूट बजा रहा होता है तो उसकी म्यूज़िक उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ना। तो अब वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है उसको सुनने के लिए और काफ़ी देर तक खड़ा रहता है। पर उसको ये भी पता है कि वो ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहने वाला, क्योंकि सडनली उसके पेरेंट्स उसको बुला लेंगे और फिर वो वहाँ से चला जाएगा। तो वहाँ से किसी तरह वो अपना ध्यान हटाता है, वो अपनी डिज़ायर्स को मारता है और फिर से वो आगे की तरफ चलता है। और फिर अब उसको आगे दिखते हैं स्विंग्स, मीन्स मैरी गो राउंड्स। अब वो देखता है देयर आर लॉट ऑफ पीपल, दे वर क्राइड, दे वर लाफिंग, है ना, दे वर इंजॉइंग लॉट ऑफ। तो वो सोचता है कि मैं भी इस मैरी गो राउंड में मतलब इंजॉय करूँ, हंसूँ, बहुत ज़्यादा स्विंग्स में बैठने की वो इच्छा करता है। अब वो सोचता है कि अब तो मुझे अपने पेरेंट्स को इसकी डिमांड करनी ही पड़ेगी। अपने आप को रोक, कंट्रोल नहीं, पता सारी चीज़ों में अपने आप को कंट्रोल करता हुआ आ रहा है ना, है तो आखिर वो बच्चा। तो अब वो बच्चा जो है अपनी डिज़ायर्स को यहाँ पे स्टॉप नहीं कर पाता और वो अपने पेरेंट्स से डिमांड करने की सोचता है। अब जैसे ही वो सोचता है अपने पेरेंट्स के बारे में, तो सबसे पहले वो ही लुक्स हेयर एंड देयर, पहले इधर उधर देखता है, उसको अपने पेरेंट्स नहीं दिखते वहाँ पे। बच्चा जो है वो घबरा जाता है, क्योंकि जब हम अपने आसपास मम्मी पापा को नहीं देखते हैं तो ऑब्वियसली हमारे मन में थोड़ी फीलिंग आ ही जाती है। तो बच्चा जो है वो घबरा जाता है। अब वो आगे पीछे हर जगह देख लेता है, लेकिन उसको अपने पेरेंट्स कहीं भी नहीं दिखते। तब वो बच्चा जो है वो बहुत ही डर जाता है। अब ऐसे मेले में आपको पता है कितनी ज़्यादा भीड़ भड़ाका होता है, बहुत ही क्राउड होती है। तो वो बच्चा जो है वो ज़मीन पे बैठ के और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। और ऐसी सिचुएशन में हो सकता था कि बच्चे के ऊपर से कई सारे लोग निकल जाएं या कुछ भी उसको हो सकता था। तब अचानक से एक स्ट्रेंजर की नज़र उस पर पड़ती है और वो देखता है कि बच्चा जो है किस तरह से ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। तो वो स्ट्रेंजर जो है, वो अजनबी जो है वो उसके पास जाता है। ही टुक हिम हिज लैप, वो उसको अपनी गोद में उठा लेता है और फिर वो उसे चुप कराने के लिए पहले तो वो उससे पूछता है कि वेयर इज़ योर फादर, वेयर इज़ योर मदर, व्हाट इज़ योर नेम। तो क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछता जाता है, बट बच्चा तो कोई रिप्लाई देने को तैयार ही नहीं था। बस वो क्राई किए जा रहा था, वो चिल्ला रहा था आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। उसके अलावा वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। फिर वो स्ट्रेंजर क्या करता है, उसका थोड़ा सा उसको चुप कराने के लिए उसे ऑफ़र करता है वो सारी डिमांड्स जो बच्चे ने रखी थी। वो सारी डिमांड्स जो बच्चे ने रखी थी वो स्ट्रेंजर जो है उसे ऑफ़र करता है। सबसे पहले तो वो उसको जो मैरी गो राउंड्स होते हैं वो ऑफ़र करता है कि चलो बेटा तुमको झूले पे बिठा दूँ, देखो। तो वो बच्चा जो है वो रिफ्यूज़, बस वो कोई मतलब अपना रिफ्यूज़ल भी नहीं देता है, वो केवल क्राई करता है वो और चिल्लाता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और उसके बाद जो है वो बच्चे को ले जाता है स्नेक चार्मर के पास और वो कहता है देखो इसकी जो म्यूज़िक है, इसकी फ्लूट की कितना अच्छा म्यूज़िक है कि इसको इन्जॉय करो ये। बट वो बच्चा तो कोई रिप्लाई नहीं देता। अगेन वो ही
क्राइड एंड क्राइड। और फिर उसके बाद वो ले जाता है बलून्स के पास, जो बलून्स, जो कलरफुल बलून्स जो कभी उसने डिज़ायर किए थे, बट वो डिमांड रख नहीं पाया था, बट उसे भी रिफ्यूज़ कर देता है। और फिर उसके बाद फ्लावर्स की, और उसके बाद जो स्वीट्स होते हैं उसको ऑफ़र करता है स्वीट्स के लिए भी, लेकिन बच्चा जो है किसी भी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करता, वो सारे के सारे डिमांड्स को रिफ्यूज़ कर देता है सब। मतलब वो अपना जो है चिल्ला के रो के बता देता है, केवल वो एक यही लाइन बता रहा होता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और ये जो स्टोरी है वो इधर ही एंड हो जाती है। आगे पॉइंट ने हमें नहीं बताया है कि वो बच्चा अपने पेरेंट्स से मिला या वो नहीं मिला, बट ये था कि बच्चा जो है उसे सारी चीज़ें ऑफ़र की जाती है। अब उस बच्चे को कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती है सिवाय उसके मॉम डैड के, सिवाय उसके पेरेंट्स के। तो उसका जो इस स्टोरी में राइटर जो है यही बताना चाह रहा है कि जो उसका बॉन्ड है अपने पेरेंट्स के साथ, कि हम जो हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा प्रीशियस कुछ भी नहीं है हमारे लिए, कोई भी डिमांड उनके आगे मायने नहीं रखती है। जिस तरह बच्चा जो था उसने अपने डिज़ायर्स को कैसे मार दिया था, बट वो सारी चीज़ें उसके पेरेंट्स के आगे बिल्कुल कुछ भी नहीं थी। तो ये स्टोरी जो है वो यहीं पे एंड होती है। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।